नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देव स्टडी पॉइंट में। हम यहाँ आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 10 से और जो त्रिकोणमिति चैप्टर है 8 उसकी जो एक्सरसाइज 8.4 इससे 5 क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। और संयोग की बात यह है कि इस वीडियो की स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 के 5 पार्ट से हो रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन for our board examination of class 10th and CBSE board and UP board। बहुत अपने आप में अलग क्वेश्चन है, इसकी अपनी खुद की अलग पहचान बनी हुई है और इसको करते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास जो cos a माइनस sin a प्लस 1 है उसके अपॉन cos a प्लस sin a प्लस 1 और वो बराबर सिद्ध करना आपको कोसेक ए प्लस कॉट ए। और इसमें एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि कोसेक स्क्वायर है बराबर 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है। इसका आपको प्रॉपरली यूज करना है और इसको यूज करने के बाद तद उपरांत आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देना है। तो दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं टेक कर लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड को। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड है cos a माइनस का sin a प्लस का 1 अपॉन cos a प्लस का sin a और यहां है माइनस का 1। क्या है यहां माइनस का 1। अब जो रिजल्ट है आपको देना है कोसेक और कॉट में। क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ cos a और sin a। अब करना क्या है कि किसी भी तरह से आप इस रिजल्ट को कोसेक और कॉट में ले जाओ। और कोसेक और कॉट के लिए हमारे पास कुछ सूत्र थे। cos a अपॉन यदि sin a है तो इसकी वैल्यू cot a होती थी और यदि 1 अपॉन cos a है तो इसकी वैल्यू कोसेक a होती थी। अगर नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के, नहीं तो प्लेलिस्ट में आप त्रिकोणमिति का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेंगे, वहां ये सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे। अब ये होगा कैसे, कॉट और कोसेक ही तो चाहिए आपको आंसर के लिए। तो आपको सोचना यह है कि रिजल्ट आपको ये लाने के लिए कॉस है, कॉस के अपॉन साइन हो जाएगा तो कॉट हो जाएगा और 1 के अपॉन कॉस हो जाएगा तो कोसेक हो जाएगा। बाकी का रिजल्ट, इसका मतलब क्या है कि हमको इस अंश में और इस हर में cos a से भाग देना है। तो क्या लिखेंगे हम, cos a से अंश व हर में भाग देने पर, अंश व हर में भाग देने पर, दोनों में भाग दे दो, अंश में भी और हर में भी। तो देखिए अंश में भाग देंगे, सॉरी cos नहीं sin, क्योंकि cos a अपॉन sin a है। तो यहां क्या लिख लो, यहां cos की जगह sin a से, यानी कि जो भी है उसके सबके अपॉन में sin a कर दो। cos के अपॉन में sin a माइनस sin a के अपॉन में sin a और आगे प्लस 1 के अपॉन में भी sin a कर दो अपॉन। इसी तरह से इस रिजल्ट में cos a अपॉन क्या कर दो, sin a प्लस क्या है sin a अपॉन क्या कर दो, sin a माइनस 1 अपॉन क्या कर दो, sin a। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है रिजल्ट में आपने सब जगह साइन कर दिया। अब देखो cos अपॉन साइन, इसको हम क्या लिख देंगे, cot a। क्या लिख देंगे इसको, cot a। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोसेक होता है और 1 अपॉन साइन कोसेक होता है। वहां रिजल्ट में थोड़ी सी मिस्टेक, 1 अपॉन कोस ए तो सेक ए होता था, लेकिन ये 1 अपॉन साइन ए है तो मिस्टेक से लिख गया 1 अपॉन साइन ए कोसेक होता है। तो प्लस का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोसेक ए। सेम कंडीशन नीचे है, सिर्फ साइनों का ही तो अंतर है। तो ये आपका कोट ए हो जाएगा साइन कॉस अपॉन साइन, प्लस का ये 1 हो जाएगा, माइनस का ये क्या हो जाएगा
कोसेक ए हो जाएगा। अब अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है, मैंने फॉर्मूले यूज कर दिए हैं। अब ये रिजल्ट सेम बनाना है तो देखिए क्या करेंगे कि ये जो कोट ए है और यहां से इन दोनों से ले लीजिए माइनस का कॉमन, तो 1 माइनस का हो जाएगा प्लस का, और प्लस का कोसेक हो जाएगा माइनस का कोसेक ए, और इसके अपोन में इसको सेम रहने दो, कोट ए प्लस के 1, और इसको भी ब्रैकेट में लिख दो कोसेक ए। ठीक है, हमारे पास जो अब रिजल्ट वर्तमान में यहां है वो कोट ए माइनस ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए, कोट ए प्लस ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए। अब आइडेंटिटी का यूज भी तो करना है। आइडेंटिटी का यूज कब होगा, जब रिजल्ट में आपके में कोसेक और कोट स्क्वायर हो। कोसेक और कोट स्क्वायर है नहीं तो क्या करें, देखो अगर कोट में कोट से गुणा हो जाए तो कोट स्क्वायर हो जाएगा, और अगर इसका भी, यानी कि कहने का मतलब इसका स्क्वायर चाहिए आपको और इसका स्क्वायर चाहिए, दोनों पदों का स्क्वायर चाहिए, तो क्या करेंगे, अंश का परमीकरण कर दो यहीं से। अंश का परमीकरण का मतलब है कि कोट ए माइनस 1 माइनस का कोसेक ए अपॉन सेम इसी से गुणा आपको अंश और हर में दोनों में करना है, कोट ए माइनस 1 माइनस का कोसेक ए। इज दैट क्लियर? मैंने क्या किया है, आपके पास जो ये रिजल्ट रहा इसी रिजल्ट में मैंने अंश का परमीकरण कर दिया है, अंश वाली वैल्यू का अंश और हर में दोनों में गुणा कर दिया है। इसके बाद आगे रिजल्ट में क्या मिलेगा आपको भाई, अगर मैं इस वाले पूरे को क्या करूं, ब्रैकेट में यहां कर लूं तो क्या होगा कि ये वैल्यू मानो सपोज दैट ए, और ये पूरी वैल्यू को सपोज दैट मानू मैं बी, और तो ये भी ए और ये भी बी, यानी कि सेम संख्याओं का गुणा है, इधर ए माइनस बी और इधर भी ए माइनस बी। और जब दो समान फैक्टर गुणा में हैं तो क्या होता है कि यहां इसका हम स्क्वायर लिख देते हैं, तो स्क्वायर लिख देंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका कोट ए माइनस 1 माइनस का कोसेक ए का पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, यहां रिजल्ट और यहां रिजल्ट लगभग सेम है, कोट है, यहां प्लस है यहां माइनस है, सिर्फ 1 माइनस के कोसेक ए 1 माइनस कोसेक ए। इट मींस ये रिजल्ट आपका ए माना आपने और ये अभी बी माना कंसीडर किया, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी की कंडीशन को फॉलो करेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी की कंडीशन को फॉलो करेगा। तो जब इसको फॉलो करेगा तो ये होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए के प्लेस पर तो क्या है, कोट स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस बी की जगह क्या है, 1 माइनस का कोसेक ए का स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यहां तक अभी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। तो अगले स्टेप में क्या करेंगे, देखिए स्पेस कम है, आराम से समझते चलें, एक एक पॉइंट टू पॉइंट, कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब आगे क्या करेंगे हम, ये रिजल्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, पहले तो कोट स्क्वायर ए, पहले तो कोट स्क्वायर ए, फिर प्लस बी स्क्वायर, और बी में क्या है, 1 माइनस के कोसेक का स्क्वायर, 1 माइनस का कोसेक ए का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2 बी, यानी माइनस 2 ये कोट और ये वाली वैल्यू माइनस के 2 कोट ए ब्रैकेट में 1 माइनस के कोसेक ए, ये वाला रिजल्ट। नीचे आ जाइए, अब नीचे अगर करें हम तो कोट स्क्वायर ए तो आपके पास है माइनस, यहां ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इस माइनस को तो छोड़ो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको खोलेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले तो ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि कोसेक स्क्वायर ए, माइनस 2 ए बी मतलब 2 कोसेक ए,
यहां तक रिजल्ट कंप्लीट हो गया। आगे क्या करेंगे, आगे ये कॉट स्क्वायर ए तो है, प्लस यहां ए माइनस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह क्या है, कोसेक स्क्वायर ए है, माइनस का फिर क्या आएगा, 2 कोसेक स्क्वायर ए होगा। इसका कर दो पहले इसमें गुणा, तो माइनस का 2 कोट ए होगा, माइनस का 2 कोट ए, और माइनस माइनस हो जाएगा जब आगे अगले गुणा करेंगे, प्लस का 2 कोट ए इंटू कोसेक ए हो जाएगा। यहां तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो अगले स्टेप में देख लेना। आपको सिर्फ गुणा करके लिखना है अपनी नोटबुक में। आगे इसका ब्रैकेट खोल दो, ब्रैकेट कौन से वाले का खोल दो, ये जो माइनस लगा हुआ है, इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे, -1 -2 सॉरी माइनस का ये होगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, माइनस का कोसेक स्क्वायर ए, और माइनस माइनस के प्लस के 2 कोसेक ए। अब क्या करना है देखिए, ये आपका रिजल्ट है कॉट स्क्वायर ए, और प्लस अब ये है कोसेक स्क्वायर ए, और ये माइनस के 2 कोसेक स्क्वायर ए, 2 कॉट ए, और 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए। और रिजल्ट में आपको नीचे वाले में कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। अब आपको आइडेंटिटी जो आपको यूज करनी है वो आइडेंटिटी बन गई है। अब उस आइडेंटिटी को कैसे कैसे यूज करेंगे वो देखिए, कि यहां वाले रिजल्ट में तो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए है, और 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है आपके पास, कोसेक स्क्वायर ए। इसकी जगह तो कोसेक स्क्वायर ए यूज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, अब आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। यहां से नोट कर लेना, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस स्टेप को ही यहां आपको याद रखना है इस क्वेश्चन में। बाकी का सारी कंडीशन बहुत इजी है, लेकिन जो बच्चों को समस्या आती है वो इसी स्टेप में आती है कि जो सर्वसमका का यूज करना है, कहां करना है, कैसे करना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं हम सर्वसमका का प्रयोग किस तरह से करेंगे। कि आपके पास कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट ए है, तो कोसेक स्क्वायर ए तो आपके पास यहां भी है, अब यहां भी तो यूज कर सकते हैं। देखिए यहां हम यूज क्यों नहीं करेंगे, कि हमारे पास नीचे का जो रिजल्ट है उसको भी देखना है और आपको आंसर को भी देखना है। आंसर लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसलिए ऊपर मेरे को कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए, इसलिए मैं इस कोसेक को परिवर्तित नहीं कर रहा हूं कोसेक वाले रिजल्ट को। एक तो ये कोसेक का रिजल्ट है और एक मेरे पास ये कोसेक का रिजल्ट है, इन दोनों कोसेक के रिजल्ट को हम परिवर्तित नहीं करेंगे। तो यहां इसकी जगह क्या यूज कर देंगे हम, ये 2 cos स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल हो रहा है इस तरह से। तो मैंने, और अगर मैं देखते हैं एक स्टेप और ऊपर, तो कॉट स्क्वायर 1 प्लस के, चलो ठीक है, और ये भी तो यहां आप यूज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये होगा 2 कोसेक स्क्वायर, और यहां रिजल्ट थोड़ा डाउटेबल रिजल्ट तो नहीं बना है। यहां थोड़ी सी समस्या किसमें, यहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आता है, तो 2 कोसेक स्क्वायर ए नहीं आएगा, बाकी का सब सही है। ठीक है, क्लियर पॉइंट, यहां स्क्वायर लग गया। इससे दिक्कत ये आ गई थी सामने कि ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 कोसेक होगा और कोसेक जुड़ के 2 कोसेक स्क्वायर होगा, जबकि यहाँ 2 कोसेक कट जाएगा तो रिजल्ट का आंसर नहीं आएगा। इसलिए मैंने देखा दोबारा से कि कहाँ मिस्टेक है, तो ये स्क्वायर यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यहां आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है, तो इसकी जगह ये हो जाएगा आपका रिजल्ट अब कोसेक स्क्वायर a। सर्वसम का मैंने प्रयोग कर ली, ठीक है, 1 प्लस कॉट की प्लस कोसेक स्क्वायर, ये आपके पास रिजल्ट दे ही रहा है, -2 कोसेक a ये है, -2 कॉट a ये है, प्लस 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए आपके पास ये दे ही रहा है।
यहां तक कंप्लीट दिख रहा है सब कुछ। आगे चलिए, तो अब आगे क्या करना है, नीचे वाले रिजल्ट को देखिए, यहां 2 कोसेक ए है, यहां कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए है। अब यहां किस जगह सरसम का यूज करनी है, देखो यहां 2 कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा और यहां 2 कोसेक स्क्वायर कोसेक, तो यहां से हम 2 कोसेक कॉमन लेंगे इन दोनों पदों से। जब इन दोनों पदों से 2 कोसेक कॉमन लेंगे तो यहां आपके पास रिजल्ट जो बचेगा वो कोसेक ए बचेगा इस जगह, क्योंकि यहां 2 कोसेक ए है इसमें से। लेकिन इन दोनों रिजल्टों में से जब हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक तो ये वाला रिजल्ट और दूसरा ये वाला रिजल्ट, तो एक कोसेक तो यहां बच जाएगा और 2 कॉमन में जाएगा, कॉट यहां बच जाएगा। तो कोसेक प्लस के कॉट मेरे को अलग देखना है कहां से निकल रहा है, क्योंकि हमको सिद्ध जो करना है वो कोसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है। तो जब हम इस कोसेक ए प्लस कॉट ए को प्रूव करेंगे तो इसके लिए हमारे पास ऊपर वाले रिजल्ट से कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए। वो कहां से निकाल सकते हैं, तो देखो कोसेक को स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, ये 2 कोसेक स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसके बाद जब यहां से इन दोनों पदों को जब मैं कॉमन लूंगा, ये 2 कोसेक स्क्वायर होगा और यहां से जब हम कॉमन ले लेंगे 2 कोसेक, तो यहां तो कोसेक बचेगा प्लस यहां कॉट बचेगा, रिजल्ट बच गया। अब यहां से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से भी कोसेक ए प्लस कॉट ए बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, तभी तो वो दोनों पदों से कॉमन आएगा। अब नीचे आपको ऐसा रिजल्ट परिवर्तित करना है कि कोसेक ए प्लस कॉट ए बन जाए, कोसेक और प्लस कॉट, तो यानी पूरे रिजल्ट को कोसेक प्लस के कॉट में लेना है। तो देखिए अब यहां हम जब करते हैं तो क्या होगा, यहां आपको किसी भी तरह से क्या करना है कि देखो आपके पास कॉट स्क्वायर ए इधर चला जाए, इधर चला जाए इधर, तो ये आपको क्या देगा, ये देगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 देगा, देगा कि नहीं देगा। अब ऐसी कंडीशन देखो, कोसेक और कॉट स्क्वायर को बदलना है आपको, कॉट स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर, देखो यहां कोसेक प्लस का है या माइनस का है, यहां कॉट माइनस का है या प्लस का है, यानी कि इन दोनों रिजल्टों की जगह आपको सर्वसम का यूज करनी है, ये वाली, और इन दोनों की जगह यूज करेंगे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए बराबर 1 होता है। और इसको मैं उल्टा करके लिख दूं कि कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इन दोनों रिजल्टों की जगह में माइनस के 1 रख सकता हूं, ठीक है। देखो दोबारा से कि आपके पास रिजल्ट में कॉट स्क्वायर ए माइनस के कोसेक स्क्वायर ए है, जबकि आपके पास कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसमें माइनस का गुणा कर दो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, देखिए वही रिजल्ट हो गया पूरे में माइनस से गुणा करने पर, माइनस कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर -1, इसलिए मैंने इन दोनों पदों की जगह -1 यूज कर लिया है। आगे चलते हैं, तो फिर अब एक सिर्फ यही स्टेप है कि आपको क्या सर्वसम का किसकी जगह यूज करनी है, बाकी का तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ ये स्टेप आपको याद रखना है कि यहां तो कॉट स्क्वायर प्लस 1 की जगह, बाकी का तो आसान है। आगे देखो -1 ये रह गया और प्लस के 2 कोसेक ए ये रह गया, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये रिजल्ट देगा 2 कोसेक स्क्वायर ए, और इसके साथ में लिखूंगा इसको प्लस के 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए, प्लस इनको यहां से ले लो या माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों से अभी माइनस कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा कोसेक ए प्लस के कॉट ए, क्या बचेगा, कोसेक ए प्लस के कॉट ए बच जाएगा। यहां इन दोनों से भी माइनस का 2 ये हो जाएगा मिलके, और प्लस के 2 कोसेक ए आपके पास ये है रिजल्ट। अब आगे क्या करना है, इन दोनों से भी 2 कोसेक कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 2 कोसेक ए कॉमन ले लो, 2 कोसेक ए कॉमन लेंगे तो इस वाले रिजल्ट की जगह 2 कोसेक स्क्वायर ए की जगह केवल और केवल कोसेक ए बचेगा, प्लस 2 कॉमन गया, कोसेक कॉमन गया, यहां क्या बचेगा, कॉट ए बचेगा, माइनस का 2 कोसेक ए और प्लस के कॉट ए आपके पास रिजल्ट में यहां है, अपॉन कितना है, माइनस के 2 प्लस के 2 कोसेक ए। तो देखिए ऊपर वाले रिजल्ट में फिर पुनः कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन है,
ऊपर वाले रिजल्ट में क्या कॉमन है, कोसेक ए प्लस के कोट ए कॉमन है। जब ये कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहां तो बचेगा 2 कोसेक ए, क्या बचेगा 2 कोसेक ए, माइनस यहां क्या बचेगा 2 बचेगा, और अपॉन में क्या है माइनस के 2 प्लस के 2 कोसेक ए है रिजल्ट में। और ये वाला रिजल्ट सेम है, तो सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या बचा, अब बचा जो है वो लिख दो कोसेक ए प्लस के कोट ए, आपकी निकल के आ गई राइट हैंड साइड। दैट सॉल्व। यहां ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो आप वीडियो नोट कर सकते हैं रोक करके, और आप यहां से इसको अपनी जो भी नोटबुक है, जैसे भी आप देखना चाहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें, जो भी करना चाहें तो आप रोक करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद इसी 5वें क्वेश्चन का हम लेंगे 6वां वाला पार्ट। तो 6वां पार्ट क्या है, अंडर रूट में होगा 1 प्लस के साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स बराबर tan a प्लस के सेक ए। इस वीडियो में हम ज्यादा कोशिश करेंगे आपको सारे क्वेश्चन जो बाकी के रिमेनिंग रह गए वो प्रोवाइड करा दिए जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्स वाला पार्ट क्या है देखिए, अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए बराबर आपको सिद्ध करना है सेक ए प्लस के tan ए। ये आपके पास अगला क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही टेक लेफ्ट हैंड साइड, और जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अंडर रूट 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड आपने ले ली तो क्या करेंगे, हर का परमीकरण कर दो यहीं के यहीं लेफ्ट हैंड साइड में, या अलग से लिखना चाहो तो हर का परमीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण, हर का परमीकरण करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट में आपके पास 1 प्लस के साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए है, गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए का अंश में 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए का अंश में और 1 प्लस साइन ए का हर में, यानी कि हर का परमीकरण कर दिया। जो हर है 1 माइनस के साइन ए, तो आपने 1 प्लस साइन ए से अंश में और 1 प्लस साइन ए से ही हर में, दोनों में आपने गुणा कर दिया। तो जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखिए जो होगा आपके सामने होगा, ये 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए बेस सेम है तो घात जुड़ जाएगी, 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा ये होल स्क्वायर, और इधर a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन गई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन जाएगी। आगे जब इसको करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये सर्वसम का है
ये होता है cos स्क्वायर a के बराबर, या cos स्क्वायर a के होल, cos a के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इस तरह से कैसे हुआ कि आपके पास जो रिजल्ट था वो रिजल्ट देना है आपको sec a प्लस के tan a में। अब sec a प्लस tan a आपको आंसर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपके पास जो दिया हुआ रिजल्ट है, sec का मतलब होता है 1/cos और tan का मतलब होता है sin/cos। तो sin रिजल्ट में आपके पास यहां है और sin रिजल्ट में यहां है, तो आपको ऊपर 1 प्लस के sin चाहिए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आपको सिद्ध करना है, sec का मतलब है 1/cos a प्लस tan का मतलब है sin a/cos a। तो ऊपर वाली जो अंश है उसमें मेरे को 1 प्लस sin a चाहिए। कितना चाहिए हमको? 1 प्लस sin a। इसीलिए इस क्वेश्चन को देखते हुए मैंने रिजल्ट में 1 प्लस sin a को स्थिर रखा है। क्वेश्चन सिद्ध करने वालों में आप देख के चलेंगे कि आपको क्या सिद्ध करना है। तो अब जब आप जानते हैं स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? यहां 1 प्लस के sin a बचेगा, अपॉन क्या आएगा, क्योंकि भाई यहां भी स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा? cos a। अब दोनों संख्याओं को अलग अलग डिवाइड कर दो, 1 के अपॉन में cos a तो अलग, प्लस sin के a अपॉन में cos का a अलग, इन दोनों को अलग अलग तोड़ दिया। और 1/cos क्या होता है आपको पता है, ये आपने पढ़े हैं पहले। 1 प्लस cos a की वैल्यू जो है वो sec a के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? sec a के बराबर। प्लस sin/cos किसके बराबर होता है? ये tan a के बराबर होता है। आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल। यानी कि कहने का मतलब आपको ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट इनका ये है कि आपको क्वेश्चन के समक्ष ही आपका आंसर होता है, उस आंसर के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। इनकी ये बहुत बड़ी खूबी है इन क्वेश्चनों की। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो पार्ट नंबर 7 है उसकी तरफ। बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होता है ये आपका। साथ में कह रहा है sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा बराबर आपको tan थीटा सिद्ध करना है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। बहुत आपको 2 स्टेपों में इसका आंसर दिख जाएगा। सिर्फ 2 स्टेप अप्लाई करने हैं। आपको आंसर देना है tan। सबसे पहले तो वही काम, आप सबसे पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड, sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस के cos थीटा। क्लियर? ये क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा, जितना कहें उतना आसान है, सिर्फ 2 स्टेप में आंसर है। यानी tan आपको देना, tan, और रिजल्ट में आपके पास sin और cos है। यानी tan लाने का मतलब ऊपर sin आना चाहिए, नीचे cos आना चाहिए, तभी तो वो tan बनेगा। तो ऊपर sin के स्तर में सभी और नीचे cos की टर्म है। तो आप ऊपर वाले से तो sin थीटा कॉमन ले लीजिए। sin थीटा कॉमन लेंगे तो इस sin थीटा की जगह बचेगा 1, -2 ये है, sin क्यूब है तो एक sin चला जाएगा तो sin स्क्वायर थीटा बच जाएगा, अपॉन नीचे वाले में पूरे में cos दिख रहा आपको, तो नीचे हर से आपने cos थीटा कॉमन ले लिया। जब cos थीटा कॉमन ले लिया तो 2 तो यहां है, क्यू में से गया एक, तो cos स्क्वायर थीटा बचने वाला है, माइनस यहां बचने वाला है 1। इसके बाद अब आप चाहें तो आप 10वीं क्लास में नहीं पढ़ पाए उन क्वेश्चनों को, फॉर्मूलों को, तो यहां हम आपको बताएंगे sin थीटा 1 - 2 आपके पास है, ले जा सकते हो आप। अब साइन, भाई देखो आपको साइन बट्टे cos ही रखना है, क्योंकि तभी तो tan होगा। बाकी का रिजल्ट आपको यहां से गायब करना है। कि बाकी के रिजल्ट को जब आप गायब करेंगे तो क्या होगा,
बाकी के रिजल्ट को गायब करने के लिए या तो इस कॉस को साइन में तोड़ो और या फिर इस साइन को कॉस में तोड़ो, रिजल्ट एक में होगा, तभी जाके आपका आंसर जो है वो कट के और tan रह जाएगा। तो जब इसको हम करेंगे तो देखिए साइन की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा, होती है ये आइडेंटिटी, अपॉन एक ही रिजल्ट को आपको तोड़ना है। तो मैंने ऊपर वाला रिजल्ट तोड़ लिया तो नीचे वाले रिजल्ट को मैं नो चेंज करूंगा, क्योंकि नीचे वाला भी मैंने चेंज कर दिया तो फिर आप घूम जाएंगे। अब आपको सिर्फ साइन और कॉस चाहिए, बाकी का सब कैंसिल करना है। और कैंसिल कब होता है? जब अंश और हर में सेम वैल्यू होती है तो सेम वैल्यू का सेम में डिवाइड चला जाता है, इसलिए आपको इन दोनों को सेम करना है, इसीलिए यहां साइन को परिवर्तित कर दिया गया है। तो देखिए आप इस साइन थीटा को अभी साइन थीटा रहने दें और 1 को 1 रहने दें, -2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस, और 2 ये गुणा कॉस स्क्वायर ये। यहां तक रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सभी को, कॉस थीटा, और ये क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखो अब इसको आप 1 - 2 को क्या कह सकते हो, यानी कि 1 में से -2 जाएंगे तो -1 बचेंगे, यहां रहा -1, और कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इस वैल्यू का मतलब -1 ही तो है, तो इसका मतलब मैं इसको यहीं भी काट सकता हूं, आगे भी बढ़ा सकते हो। जब कट जाएगा तो क्या बचेगा? ओनली साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है आपका, सबको पता है tan थीटा होता है, और ये किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते, सेव रख सकते हो, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं सेकंड एंड थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, 8th पार्ट, उधर साइड 8th पार्ट पे आप 8th पार्ट पे आ जाइए। एट्थ पार्ट में क्या कहता है क्वेश्चन? एट्थ पार्ट में जब हम चलेंगे, बोल अब नहीं कर दो, क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट नंबर 8th, और 8th पार्ट में आपका जो क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इस तरह से है, साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर, कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर, और ये आपको बराबर जो लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये हो गई, राइट हैंड साइड देना है 7 प्लस के tan स्क्वायर ए प्लस के कॉट स्क्वायर ए, ये देना आपको। एक बार क्वेश्चन देख ले, यही क्वेश्चन है, साइन प्लस कोसेक और कॉस प्लस के सेक, होल स्क्वायर में 7 प्लस के कॉट स्क्वायर ए और प्लस के कॉट, ठीक है 10, इतना ही होगा आपका। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। मैंने यहां कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने आपके क्वेश्चन से लेफ्ट हैंड साइड को नोट किया है। अब इसके बाद क्या करना आपको, आंसर में एक बड़ी वैल्यू दिख रही है 7, अब ये 7 लाने के लिए क्या करेंगे, आप ये होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो साइन स्क्वायर यहां से कॉस स्क्वायर, कॉस है ये, कॉस क्या है, कॉस ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 देगा, प्लस 2 साइन ए कॉस ए आएगा तो 2 साइन कॉसेक है, तो साइन इंटू कोसेक कट के 2 मिलेगा,
2 यहां से, 1 यहां से, 3 और फिर 2 यहां से, 5 मिल जाएगा। इसके बाद फिर क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखेंगे। भाई पहले इतना तो सॉल्व करते जो मैंने आपको बताया ओरली। तो यहां आपके पास सबसे पहले साइन स्क्वायर ए प्लस ये होगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। भाई ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा, नहीं तो देख लीजिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अब मैंने अभी जो सॉल्व किया है वो फर्स्ट वाला रिजल्ट किया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने फर्स्ट वाले रिजल्ट में अप्लाई किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद सेकंड वाले रिजल्ट में भी अप्लाई करो, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए इंटू कॉस ए। किसी भी वैल्यू को पहले लिख लो बाद में लिख लो, गुणा में कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दो रिजल्ट हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये सरसम का है त्रिकोणमिति की, 1 हो जाता है 1 प्लस ये जो वाली वैल्यू है मैं जो आपके सूटेबल है वो लूंगा, 2 साइन ए तो है और कॉस ए, 2 साइन ए तो है इंटू कोसेक को 1 साइन ए लिख सकते हैं। इसके बाद फिर मैं ये वाला रिजल्ट लूंगा, 2 सेक ए तो आपके पास है इंटू कॉस को 1 सेक ए रखूंगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए। रिजल्ट में तो कोसेक कहीं है ही नहीं है, तो इस कोसेक को किस में तोड़ दो, कोई भी आइडेंटिटी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सर्वसमकाम है, तो कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की सर्वसमकाम है प्लस इसके बाद सेक है, सेक भी नहीं है तो सेक को 1 प्लस टेन ए की सर्वसमकाम है, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए वाली सर्वसमकाम है। देखिए बंधु यहां हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को मिला के 1 कर दिया। ये वाला रिजल्ट जसका तस यहां 2 साइन ए सिर्फ कोसेक की सर्वसमका 1 साइन यूज किया है। इसके बाद फिर ये वाला रिजल्ट लिया है 2 है सेक है, कॉस की जगह 1 सेक ए सर्वसमका यूज किया है प्लस इसके बाद जो आपके पास आपका रिजल्ट जो कोसेक स्क्वायर यहां शेष था उसकी सर्वसमका अभी इससे पहले क्वेश्चन में यूज करवाई थी स्पेशली, वो वाली 1 प्लस टेन ए कॉट ए ले लिया है और इसके बाद सेक स्क्वायर ए का रख दिया 1 प्लस टेन ए, नो प्रॉब्लम, इतना ही तो है। साइन से साइन गया, सेक से सेक गया, 1 ये बचा प्लस 2 ये बचा प्लस 2 ये बचा प्लस 1 और 1 मिलके 2 ये बचा प्लस टेन स्क्वायर ए आपका रिजल्ट में यहां है प्लस कॉट स्क्वायर ए रिजल्ट में आपके में यहां है, 2 2 4 2 6 और 1 मिलके कितना हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए रिजल्ट में आपके में है प्लस कॉट स्क्वायर आपके रिजल्ट में है। अरे रे क्या हुआ, ये तो राइट हैंड साइड के बिल्कुल जस का तस निकल के आ गया, 7 प्लस के टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट्स ऑल। ये भी क्वेश्चन यहां समाप्त होता है। अब आपके सिर्फ 2 पार्ट रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, वो भी हम चलते चलते उनको भी कर जाते हैं या फिर आपको हिंट दे जाते हैं क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। इन 2 पार्टों को देखने के बाद हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे आपका 9 चैप्टर, बहुत इंपोर्टेंट त्रिकोणमिति का जो परिचय के बाद में उसमें आपके ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन होंगे, वो भी हम आपको कराएंगे। तो लास्ट 2 क्वेश्चन आपके देखते हैं क्या कहते हैं वो 2 क्वेश्चन। नाइन्थ पार्ट और चल कौन सा रहा है 5वें का। 9th पार्ट कहता है कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए
एक ब्रैकेट में sec a माइनस के cos a दूसरे ब्रैकेट में, और बराबर 1/tan a प्लस के cot a। ये आपको रिजल्ट दिखाना है। यानी कि यहां लेफ्ट हैंड साइड में कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस cot a। तो सबसे पहले आप टेक लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लो। इसमें अलग अलग साइडों को बराबर दिखाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, कोसेक ए माइनस का साइन ए एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस का कॉस ए। कोसेक को बदलेंगे तो 1/sin a होगा, माइनस साइन ए आपके पास है ही, दैट्स ऑल। सेक को बदलेंगे तो 1/cos a होगा, माइनस का cos a आपके पास रिजल्ट में है ही। इन दोनों में जब साइन ए आप कॉमन लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे 1 मान के, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसमें जब लेंगे cos a एलसीएम लेंगे आप, cos a, जब cos a एलसीएम लेंगे तो इसके अपॉन में 1 मान करके 1 माइनस cos स्क्वायर ए ये हो जाएगा। तो ये आपको जो रिजल्ट देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए देगा, अपॉन साइन ए है, इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर ये साइन स्क्वायर देगा, अपॉन cos स्क्वायर ये आपके पास है, सॉरी cos ए, केवल cos ए। तो यहाँ cos से एक cos खत्म हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन खत्म हो जाएगा। तो रिजल्ट में क्या रह गया आपके पास, रिजल्ट में यहाँ साइन रह गया, यहाँ cos रह गया, ये रह गया आपके पास साइन ए इंटू cos ए रह गया। ठीक है, ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। मेरे को दिखा कि भाई यहाँ आपके पास cos है और साइन है, और यहाँ sec और cos है, तो मैंने रिजल्ट को सिर्फ साइन में तोड़ लिया, इधर इधर सिर्फ cos में। रीजन ये है कि आपको जो दूसरी साइड है, राइट हैंड साइड, वो 1/1tan a प्लस के cot a है। तो जब tan और cot को भी तोड़ेंगे तो वो भी साइन और cos में आएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है इसको इसके बराबर। तो इसलिए मैंने इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया है। अगेन क्या करेंगे आप, टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, 1/tan a प्लस के cot a है। तो आपको करना क्या है, 1/tan को तोड़ दो sin a अपॉन cos a में, प्लस cot a को तोड़ दो cos a अपॉन sin a में। इसके बाद क्या होना है, ऊपर तो एक है, नीचे आपको sin a इंटू cos a एलसीएम लेना है। यहां नहीं हो पाएगा, दिखेगा ही नहीं आपको, मैं ऊपर कर लेता हूं। इसको करना क्या है कि इनमें 1 तो है, अपॉन इस वाले का एलसीएम sin a इंटू cos a है, sin a इंटू cos a, साइन का साइन से साइन स्क्वायर ए, प्लस cos का cos से cos स्क्वायर ए, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 मान के इसका गुणा ऊपर करेंगे तो sin a इंटू cos a तो ऊपर आ जाएगा, और ये इसका गुणा इससे करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए। दैट इज आइडेंटिटी ऑफ त्रिकोणोमेट्री। ये वैल्यू 1 होती है, इसकी जगह क्या रख देंगे 1। तो आपका रिजल्ट क्या मिल गया, sin a इंटू cos a। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट है वही राइट हैंड साइड का रिजल्ट आया। तो दैट्स ऑल। इस तरीके से भी हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। सभी को एक ही स्टेप से देख रहे हैं, इसको नए स्टेप से देख लीजिए। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दिया है। और लास्ट जो पार्ट है 10, तो वो क्या है, वो आपके पास 1 माइनस के tan स्क्वायर ए, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस के cot स्क्वायर ए बराबर दिखाना है किसके, 1 माइनस tan और 1 माइनस के cot, 1 माइनस tan a और 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। और एक और है, तीसरी साइड और है, तीसरी साइड वो tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना। ये है आपके पास क्वेश्चन, 1 प्लस के tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस के tan a अपॉन 1 माइनस के cot a का होल स्क्वायर। इस सब को tan स्क्वायर ए के बराबर दिखाना है। तो देखिए आपको सबको पता है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लो, 1 प्लस tan a ये होता है sec स्क्वायर ए अपॉन ये होता है किसके, cosec स्क्वायर ए के। इसको जब करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन
कॉस स्क्वायर ए, इसको करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, इसका ऊपर गुणा इसका ऊपर गुणा, 1 का 4 से 2 का 3 से, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखिए सिर्फ मैं आपको जल्दी से बता रहा हूं, इतना समय नहीं है, वीडियो होने वाली है। 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए हो गया सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया कोसेक स्क्वायर ए। ये सर्वसमकाओं का मैंने यूज कर लिया दोनों जगह। सेक को 1 अपॉन कॉस में, कॉस को 1 अपॉन साइन में, पहले का चौथे से, दूसरे का तीसरे से। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर, साइन बटे कॉस 10 होता है, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर 10 स्क्वायर ही होना है। तो ये रिजल्ट आपका थर्ड साइड के इक्वल आ गया। ऐसे इसको कर रहेंगे, इसको आप खुद करेंगे, सेकंड स्टेज को सॉल्व आप खुद करेंगे। 1 माइनस 10 को तोड़ लेना साइन अपॉन कॉस में, ठीक है, और यहाँ इसको कॉस अपॉन साइन में तोड़ लेना, तो ये 1 माइनस का क्या दे भी देगा, जैसे साइन ए माइनस कॉस से कट जाएगा कट। अरे भैया जी 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस से करेंगे आप, मैं इसको ओरली बता रहा हूं, पूरा नहीं बता रहा। इसको 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए करेंगे, होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, इसके बटे में 1 मानो, इसके नीचे एलसीएम कॉस ए है, कॉस ए माइनस साइन ए देगा, साइन ए माइनस कॉस ए ये देगा, क्योंकि माइनस है, होल स्क्वायर को निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, क्या बचेगा, यहाँ कॉस स्क्वायर ए और यहाँ साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर नीचे आएगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 10 हो जाएगा, तीसरी साइड बराबर आ जाएगी। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट करके नोट करके जैसे भी कर सकते हैं। तो अब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। यहाँ से आप आगे अगले चैप्टर को देखेंगे। धन्यवाद।